ओवैसी साहब, जो ये बार बार आपने सुना होगा, ये हर बार कहा जा रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर इस देश में वक्फ है। अब समस्या ये है कि आप ही का बयान कह रही हूं कि इस देश में मुसलमान पिछड़ता चला गया, इस देश में गरीब मुसलमान और गरीब होता रहा। तो वक्फ तो बना ही था गरीब मुसलमान की मदद करने के लिए, थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है, लेकिन गरीब मुसलमान गरीब होता चला गया, तो मदद की क्या वक्फ ने? पहले तो आपको मैं करेक्ट कर दूं मैडम कि थर्ड लार्जेस्ट लैंड बैंक वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। नहीं है। कैसा नहीं है बताता हूं। बताइए। आपको मैं देखिए, आप ले लीजिए तमिलनाडु की मिसाल। तमिलनाडु हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, कर्नाटका एंडोमेंट बोर्ड, आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड, तेलंगाना एंडोमेंट बोर्ड और ओडिशा के सिर्फ 10 हिंदू प्रॉपर्टी जिसका कैग ने सर्वे किया। इन 5 को आप मिला लेंगे ना मैडम, तो करीब 14.5 लाख एकड़ हो जाते हैं। मैं इसमें यूपी नहीं मिलाया, यूपी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिर्फ 5 को मिला रहा हूं तो 14.5 लाख एकड़ है। तो ये जो प्रोपेगेंडा बीजेपी संघ परिवार ने किया वो झूठा है, नंबर 1। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा है, वही बोल रहे हैं ना आप। तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, सुन लीजिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या मदद की? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपने हमको वो पावर्स नहीं दिए जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के पास समरी एविक्शन पावर है, वो उनके एंक्रोचर्स को निकाल सकते हैं। मेरे पास क्या, आखिरी बात सुनिए, मेरे पास पावर क्या है कि अगर मैं आपके खिलाफ केस जीतता हूं सुप्रीम कोर्ट में, तब भी मैं जाकर एंक्रोचर को नहीं निकाल सकता, मुझे एग्जीक्यूटिव पिटीशन लोकल कोर्ट में डालना पड़ता है। आप वक्फ बोर्ड को पावर्स नहीं देकर जो थोड़े पावर्स थे उसको तो आपने निकाल ही दिया, और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं रेवेन्यू कैसा नहीं है, रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा है। देखिए ओवैसी साहब, मैं हमेशा कहती हूँ आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आप क्या इस बात को नकार रहे हैं कि वक्फ थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर नहीं है? आप कह रहे हैं ये सरासर झूठ है, ये संघ परिवार का फैलाया झूठ है। तो ओवैसी साहब ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि वक्फ के पास इतनी जमीन नहीं है जितना के प्रचार किया गया। बिल्कुल झूठ है। मैं आपको कह रहा हूं ना, 5 हिंदू धर्म बोर्ड एंडोमेंट बोर्ड के कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा के सिर्फ 10 प्रॉपर्टीज, अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल को मिला लेंगे तो मैडम वो पैसा आता है डिफेंस से बड़ा हो जाएगा। सर तिरुमाला तिरुपति की भी मैं बात कर लूं, टेम्पल बोर्ड से भी जो पैसा आता है, जो टैक्स लगता है, वो टैक्स देश में बेहतरी के लिए सबके लिए जाता है। वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता है, वो क्रिश्चियन और जैन नहीं देखता है। क्या वो देख रहा है जो सरकार टैक्स का पैसा लेती है, क्या वो देख रही है धर्म? वो सुन लीजिए, मेरे मैं समझ गया, मुझे जाना है जल्दी में, वहां देर से ज्वाइन करें। जी बताएं। आप देखिए, टीटीडी से जो आप पैसा लेते हैं सरकार, उसको वापस करना पड़ता है, वापस करती है सरकार। अच्छा, और एक बात सुनिए मैडम, टीटीडी में जो नॉन हिंदू एम्प्लॉयज उसको निकाल रहे हैं आप, एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं। सुनिए मेरी बात मैडम, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तैयार हूं, सुनिए मेरी बात। बोलिए। एम्प्लॉयज को आप निकाल रहे हैं। टीटीडी का एक्ट ये कहता है कि जो मेंबर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर होगा, हिंदू होगा। भाई मुस्लिम धर्म में आप क्यों कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम को क्यों ला रहे हैं? और टीटीडी का आखिरी बात, टीटीडी में जो आप मेरा सवाल टक करके अपने सवाल पर लाना चाह रहे हैं ओवैसी साहब। नहीं, मेरी बात सुनिए। टीटीडी के आप जिक्र किए, टीटीडी में जो लड्डू बनता है कौन बनाता है? आम हिंदू बनाता है? नहीं बनाता है मैडम। आम ब्राह्मण बनाता है? नहीं बनाता है। ब्राह्मण में एक सेक्ट है, वो ही लड्डू बनाता है। आप तो मेरा पूरा, लेकिन सर उसके बोर्ड में क्रिश्चियंस भी थे। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, बोर्ड में क्रिश्चियंस थे कि नहीं थे, मैं आपसे पूछ रही हूँ। सर आप तो करेक्ट कर देते हैं ऑन एयर ही, तो बता दीजिए जरा, बोर्ड में थे कि नहीं थे? जब लड्डू विवाद हुआ उसके बाद ये उजागर हुआ, बहुत से लोगों को तो पता नहीं था। नौकर थे, नौकर है। आप नौकर को निकाल रहे हैं। नहीं, आप सुनिए ना, आप नौकर को निकाल रहे हैं। बोर्ड में लोग नौकर होते हैं मैडम, जरा सुन तो लीजिए बात को। आप नौकर को निकाल रहे हैं। जो बोर्ड के मेंबर्स है वो तो हिंदू ही होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का कमिश्नर है वो तो हिंदू होना चाहिए। आपने कहा होना चाहिए, उसमें क्रिश्चियंस भी थे। लड्डू विवाद जब हुआ तब बहुत से आम लोगों को पता चला कि बोर्ड में क्रिश्चियंस थे। मैं यही आपको बता रही हूँ। नहीं है बोर्ड में। मैडम सुनिए एक बात, आप समझिए मेरी बात को, जरा समझिए। बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग कमिश्नर, वो हिंदू हैं। एम्प्लॉयज जो है, एम्प्लॉयज नौकर, अब मिसाल के तौर पर रिपब्लिक का एमडी हिंदू ही होना चाहिए। आपने कानून बनाया तो एम्प्लॉय कोई हो सकता है। जो बोर्ड का जो मेंबर है, ये आपने क्यों कहा? टीटीडी का, वो तो हिंदू है वो एक्ट है वो उसका।
एम्प्लॉइज के ऊपर कोई एक्ट नहीं है सर सड़क Employees को अच्छा non-Hindu मुझे एक निकालो बात उनको बताइए, आप। सड़क प्रदर्शन हो रहे हैं, मुझे पता है आपको जाना है, सड़क प्रदर्शन हो रहे हैं। आज कलकत्ता की भी तस्वीरें आई हैं, अहमदाबाद की भी तस्वीरें आई हैं। लोग जो ये बार बार कह रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया देशव्यापी आंदोलन करेंगे, ये शाहीन बाग वाली जो सोच है इसके आप समर्थक हैं कि जगह जगह शाहीन बाग बना देंगे? एक बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना प्रोटेस्ट करने का राइट हमको है, तो आपको हमको क्यों इतना तकलीफ होनी चाहिए? प्रोटेस्ट तो डेमोक्रेसी है ना, कोई किम जोंग की तो नौकरशाही नॉर्थ कोरिया तो नहीं है, चाइना सहमत तो हूं मैं नहीं है। आपसे, लेकिन एक भारत आम का आदमी के लिए जब आप एक आम आदमी के लिए सड़क रोक देते हैं, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होता है तो किसी के पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं सर, संविधान की प्रति सबसे ज्यादा आप ही हाथ में लेकर चलते हैं, आप उसका हवाला बार बार देते हैं, मैं आपसे सहमत हूं इस बात में। लेकिन जब आप सड़कें ब्लॉक करते हैं, जब आप प्रदर्शन कहते हैं, आप शाहीन बाग वाली धमकी देते हैं, तो आम लोगों को शाहीन बाग में ही निकलने में कितनी दिक्कत हुई थी, दिल्ली जाम हो गई थी, लोग निकल नहीं पा रहे थे अपने घरों से। आप वो चाहते हैं, आप उसके समर्थक हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, आपके एमडी साहब जेल में थे, मैं उसे कंडेम करता हूं। जब वो जेल से निकले तो गाड़ियों के काफले में लेके निकले, विक्ट्री का साइन देकर निकले अर्नब गोस्वामी, तो तकलीफ हुई किसी को? उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया ना कि उनसे नाइंसाफी हुई थी। वो सड़क पर बैठे नहीं थे सर, मैं उस समय वही थी, और रिपोर्ट कर रही थी। जब आपके एमडी कर सकते हैं गाड़ी में नहीं, जुलूस निकाल उन्होंने कर, तो आपको सड़कें जाम तकलीफ नहीं की थी सर, मैं उस वक्त वहीं से नहीं ओवैसी साहब, मैं उस वक्त वहीं से रिपोर्ट कर रही थी, उन्होंने सड़कें जाम नहीं की, वो सड़क से निकले जरूर, एक काफिला उनके साथ चलता चला गया, वो निकल गए। वो वीडियो है ना, हाँ वो देख लीजिए आप वीडियो। हाँ पूरे इतने रोड ब्लॉक करके जा रहे हैं आपके एमडी साहब, आप लोग उनके साथ आए थे और वो सड़क से निकल गए, वो नहीं होगा, वो वहां खड़े होकर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, और वो प्रदर्शन भी करते सर तो वो संवैधानिक अधिकार है जैसा आपने कहा। लेकिन देखिए, आप लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया था, नहीं किया था, बताइए सर। मैंने कहा प्रोटेस्ट संवैधानिक अधिकार है, मैं तो सहमत हूं आपके साथ, मैं तो सहमत हूं आपके साथ, प्रोटेस्ट संवैधानिक अधिकार है। अच्छा मैडम, वक्त पे कोई सवाल है तो करिए। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूं। एक आम मुसलमान बहुत समय तक वक्फ को समझ भी नहीं पा रहा था, मैंने खुद जाकर सड़कों पर रिपोर्टिंग की थी सर, आम मुसलमानों से बात की थी। आज के समय में अब क्योंकि ये दोनों सदनों में पास हो चुका है, अब ये कानून बनने से रुकेगा नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है अगली? आप आम मुसलमान की जब बात कर रहे हैं मैडम, तो हम जमीन रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते, कांवड़ यात्रा चल सकती है, आरएसएस के लोग जुलूस निकाल सकते हैं, संभल में घर में भी नमाज पढ़ने नहीं दिए, मालूम आपको, संभल में घर में। तो आगे की जो भी पॉलिसी होगी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग करेगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और तमाम लोग बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ये काला कानून है, ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया गया है, मुसलमानों से उनकी मस्जिद, दरगाह, खानका, बल्कि डायरेक्ट अटैक है मुसलमानों के ऊपर, उनके ऊपर हमला है, उनकी तमाम मजहबी चीजों को छीनने के लिए। मैंने बस ये पूछा, ओवैसी साहब आपको जाना है, मुझे पता है, आप लोग क्या सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरेंगे? क्या आप लोग कोर्ट जाएंगे? मैं एमआईएम की बात कर रही हूँ। देखिए, जहां तक हमारी पार्टी का बात है, हमने फैसला लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, और इस सिलसिले में हमने हमारे सीनियर एडवोकेट निजाम पाशा साहब को ये जिम्मेदारी उनकी है, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस काले कानून के खिलाफ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स का ग्रे वायलेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का वायलेशन करता है और डिस्क्रिमिनेटरी है, ये हम जाएंगे। ओवैसी साहब, थैंक यू सो मच।